मुस्लिम प्रॉपर्टी को 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए क्या नियम है, किस तरह से उसको उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील हैं अल्लाम इकबाल साहब। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उम्मीद पोर्टल पर मुस्लिम लोग के रजिस्ट्रेशन करना है वक्फ बोर्ड की। जी बताइए, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक साइट है जिसका नाम है उम्मीद पोर्टल 2025। वो ओपन है, 24 आवर्स ओपन रहता है। उसमें जब खोलेंगे तो उसमें डिटेल आएगा एक फॉर्मेट की शक्ल में। उस फॉर्मेट में जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है, जिसके ज़रिए जिसके द्वारा की गई है, पहले वो अपना नाम उनका चढ़ाना पड़ेगा। और जिसको वक्फ की गई है अल्लाह के नाम से या जो भी नाम से किया है उसको चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद किस मकसद के लिए वक्फ किया गया है वो उसको डिटेल लिखना पड़ेगा, कॉलम बना हुआ है। फिर उसका प्रॉपर्टी कितना एरिया में है वो लिखना होगा। खाता कौन सा है, कौन कौन सा खाता है, एक हो या ज़्यादा हो, प्लॉट नंबर एक है या उससे ज़्यादा है, वो सबको एंट्री करना होगा। प्रॉपर्टी कौन साल में हुआ है उसको लिखना पड़ेगा। उसकी कोई आमदनी है या नहीं है, अगर है तो उसको चर्चा करनी पड़ेगी। उसके बाद जो साहब भरेंगे उसका अपना दस्तखत होगा। इतना डिटेल उसके अंदर देना है, यही है उसको भरने का तरीका। अगर किसी तरह से कोई दुश्वारी होगी तो हम लोग मौजूद हैं, मैंने पहले ही बताया है, 9431106635। हमसे बात करें, हम उनको गाइड करेंगे। और यहाँ रांची बढ़ा के या जो नाम देंगे, नंबर देंगे, मोबाइल नंबर, हम जो पोर्टल में चढ़ाने वालों को जो दिन रात यही काम कर रहे हैं वो इन सारे लोगों को उस पर चढ़ावा देंगे। सिर्फ ये डिटेल हमको लिख के भेजेंगे, वो लोग मोबाइल में भेज दें, जैसा भेजना। नहीं कराते तो क्या प्रोसेस है? अगर वो पोर्टल पर नहीं चढ़ाएंगे तो एक्चुअली इसमें 3, 4 दफ़ा 41, 47 सब में लिखा हुआ है चढ़ाने के बारे में, इसको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर नहीं कराते हैं तो दफ़ा 61 के क्लॉज 1A में एक अमेंडमेंट आ गया है, संशोधन हो गया है इधर 2025 में, जिसमें कहा गया है कि अगर जिसको नहीं चढ़ाएंगे वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं कहलाएगी और गवर्नमेंट उसको अपनी प्रॉपर्टी मान लेगी। जाहिर सी बात है वो लोगों के हाथ से वो प्रॉपर्टी निकल जाएगी। देखिए, जिस तरह से हमने बताया कि अगर 5 तारीख तक वक्फ बोर्ड अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ सकता है। मौलाना तलहत साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उम्मीद पोर्टल पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो मुसलमानों को किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बताइए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए किस तरह से हमारे कौम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वक्त रहते हुए उम्मीद पोर्टल पर औकाफ की जायदादों को इंदराज कराने का वक्त है 5 दिसंबर 2025। अगर 5 दिसंबर 2025 से पहले रजिस्टर्ड औकाफ को इंदराज नहीं कराया जाता है, अपलोड नहीं कराया जाता है, तो औकाफ की जायदादों की जो कानूनी हैसियत है वह हैसियत ख़त्म हो सकती है और औकाफ के मुतवल्लियान, सदस्य केयर टेकर, उनको 6 माह जेल की सज़ा भी हो सकती है और 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद हो सकता है। इसलिए तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो ख़ास तौर पर मुतवल्लियान हैं कि वक्त से पहले औकाफ की जायदादों का इंदराज करा लें। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी को क्या गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी, फिर उसका क्या कर सकती है? अब देखिए, सरकार अपने अंडर में लेकर जो चाहे वो करेगी। हम तो अब जाहिर से सरकार क्या करेगी, उसकी मंशा क्या है, उसकी नीयत क्या है, वो सरकार को मालूम है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने मौलाना तलहत साहब से जाना कि अगर 5 तारीख तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो मुसलमान को जो प्रॉपर्टी है वो उस पर गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकती है। हमारे साथ डॉक्टर मजीद आलम साहब हैं। मजीद आलम साहब मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी तरह से 5 तारीख को मुसलमानों का जो प्रॉपर्टी वो 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो जाए। मजीद आलम साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी मुसलमान जो वो जागरूक नहीं हो रहे, किस तरह से उन्हें जागरूक करने के लिए आपकी तरफ से कोशिश हो रही है? उसी के लिए हम लोगों ने ये आज की मीटिंग रखा है और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग चाहते हैं कि ये मैसेज हर गांव में जाए और हर मसाजिद से ये लोगों को कहा जाए कि भाई आप लोग अपना प्रॉपर्टी इसको इंदराज करा लीजिए वक्फ की प्रॉपर्टी को, नहीं तो जैसा कि बताया गया है कि जेल में जाने का और फाइन देने का भी है। आप उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, वो गवर्नमेंट के हाथ में है, एक्सटेंशन देगी कि नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सटेंशन के लिए टाइम मांगा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन नहीं दिया। लेकिन इसलिए हम मुसलमानों को कहेंगे कि मुतवल्लियान जो भी हैं वो अगर सीरियस नहीं होते हैं तो एक तो उनकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, दूसरी
ये अगर वो लोग कुछ इधर उधर करते हैं तो जेल जाना पड़ेगा, 20,000 रुपया का फाइन देना पड़ेगा, केस लड़ते रहिए और प्रॉपर्टी भी चली जाएगी हाथ से। आप मैक्सिमम कर सकते हैं कि भाई हमको वक्त दिया जाए, तो वक्त देने का जहाँ तक सवाल है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। वो वक्त देगी कि नहीं देगी इसके मुतालिक कहना बड़ा मुश्किल है। मौलाना असगर मिसवाही साहब हमारे साथ है। आप लोग लाख कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जाग जाए, लेकिन अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का जो तादाद है वो काफ़ी कम है। किस तरह से आप लोग मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिसंबर आने में वक्त जो है वो काफ़ी कम है? ये सही है कि वक्फ की जायदाद इंदराज कराने में लोग तसाहुली बरत रहे हैं। इसीलिए तमाम मुसलमानों से खुसूसी तौर पर अपील की जाती है कि इस तरफ ख़ास तवज्जो दें, और खुसूसन मुतवलियान के साथ गुजारिश है कि चूँकि वक्फ की जायदादें उनके मातहत हैं तो वो फ़ौरन रुजू करें और कोशिश करें जल्द इंदराज हो जाए। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो मुस्लिम तंजीमों का है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जितनी तंजीमें हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, मजलिस उलमा है, सारी तंजीमें इस सिलसिले में काम करें। इनको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा पहलू ये है कि जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं इमाम मसाजिद और जो खुतबा हज़रात हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि इसको हालत, बस यूँ समझिए कि हम सब हालत जंग में हैं और हालत जंग में सारी छुट्टियां मनसूख हो जाती हैं। इसलिए इस पर मुस्तैदी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ ख़ुद भी तवज्जो इस तरफ लोगों की पैदा करें और लोगों की तवज्जो दिलाएं कि जल्द अज जल्द 5 दिसंबर से पहले वक्फ की जायदाद को इंदराज करा लें। वरना अभी जैसा कि बताया गया है वो जेल की सज़ा भी है, जुर्माना भी है, और ज़ाहिर है ज़मीन का भी मसला है। वो जायदाद जो आपकी है वक्फ की, जो अल्लाह ताला की जायदाद है, वक्फ की ज़मीन है, ज़ाहिर है कि अगर आप उसको इंदराज नहीं कराएंगे तो हुकूमत उस पर काबिज़ हो सकती है, और उसके क्या रिएक्शन नताइज होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सारे लोगों का कहना है, यहाँ लोग मेहनत भी कर रहे हैं कि 5 दिसंबर से पहले जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टी है वो हर हाल में उम्मीद पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन करा ले, नहीं तो इसका खामियाजा जो है रांची के मुसलमानों को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, हमारे पास एक झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ज़िलावार निबंधित वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा हमारे पास रांची में है, और मैं बताना चाहूँगा जो संपत्ति का नाम है, देखिए जैसे रहमत कॉलोनी हो गई, हज़रत कुतुबुद्दीन उर्स कमेटी डोंडा कब्रिस्तान, महावीर चौक के पास जो मस्जिद है, बरियातू मस्जिद, थरपकना मस्जिद, हवारी मस्जिद, कई ऐसे टोटल जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो टोटल 18 है। तो यहाँ भी नेशन एक्सप्रेस भी मुसलमानों से यह अपील करता है, झारखंड के मुसलमानों से अपील करता है कि 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, नहीं तो झारखंड के मुसलमानों को, देश भर के मुसलमानों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रांची से मैं शादाब खान।